मतदाता पर्ची नहीं देने और महिला को 3 तलाक देकर बेदखल करने के मामले में पीड़ित महिला के पति का आज बयान सामने आया है। इस आरोप को लेकर इंदौर के विजयनगर स्थित पुलिस अधिकारी से मिलने पहुंचे पीड़ित शख्स ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। दर्शन इंदौर के अनूपनगर में रहने वाले साबिर खान ने बताया है कि वह प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और करीब 16 साल पहले उनकी शादी उक्त महिला से हुई थी। काफी समय तक साथ रहने के बाद महिला की सरकारी नौकरी लग गई और समय बीतने के साथ ही महिला की इनकम काफी अच्छी होने लगी। वहीं दूसरी ओर साबिर खान सामान्यतः प्राइवेट नौकरी करके 15 से 20 हजार महीने कमाता था और पीड़ित शख्स ने बताया है कि समय बीतने के साथ ही दोनों में पैसों को लेकर अनबन होने लगी और करीब 6 माह पहले एक एग्रीमेंट के तहत दोनों ने संबंध विच्छेद कर लिया और अलग अलग रहने लगे। लेकिन बीते दिनों नगर निकाय चुनाव के दौरान अनूपनगर स्थित महिला साबिर खान के घर आई और दरवाजा खटखटाते हुए वोटर पर्ची मांगने लगी। साबिर खान ने बताया कि उन्होंने वोटर पर्ची नहीं होने की बात कही तो महिला चली गई। इस बात का सबूत उनके घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में है। पीड़ित शख्स ने कहा है कि उन्हें तो मीडिया के माध्यम से पता चला कि उनकी पत्नी ने उन पर 3 तलाक का मामला दर्ज करवा दिया है। पीड़ित साबिर खान के मुताबिक वह 3 तलाक में विश्वास नहीं रखते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लगाए गए कानून का वह सम्मान भी करते हैं। सर, वो महिला मेरी पत्नी है और उसने जो आरोप लगाया वो बिल्कुल ही गलत है। ये हमारे कानून के हिसाब से बिल्कुल ही नागवारा है। और जो मोदी जी ने अभी कानून बनाया वो सबको प्रचलित है, सबको जानकारी में है कि अब ये 3 तलाक का कानून बिल्कुल पास हो गया है कि अब कहने पे आपको गुनाह ही माना जाना है। तो ये मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। वो महिला मेरे पास सिर्फ 1 सेकंड के लिए आई कि मेरी मतदान पर्ची दे दो। मेरे पास मतदान पर्ची नहीं थी उसकी और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया ये कहकर, बस इतना सुनकर वो चली गई। और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक षड्यंत्र के तहत ही आई थी कि वो सिर्फ मेरे पास 1 सेकंड के लिए आया, मुँह दिखाने के लिए आया, वो मुझ पर ही आरोप लगा सके। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। कब हुई थी आपकी शादी, कैसे संबंध रहा और आपके दोनों के बीच में, और कैसे झगड़ा हुआ, थोड़ा सा बताइए। शादी 2006 में हो गई थी, हमारी परिवार के द्वारा ही हुई थी। बिना दहेज की शादी की थी, दोनों तरफ का खर्चा हमने उठाया। उसके उपरांत 2 बच्चे हुए हमारे। हमने ये पढ़ी लिखी थी तो मैंने इसकी शासकीय सेवक में आकस्मिक शिक्षक में इसकी भर्ती करवाई। बाद में 6वां 7वां वेतनमान आया, ये पदोन्नत हो गई, परमानेंट नौकरी हो गई तो उसके भाव कुछ ऐसे बढ़ गए कि और दूसरे लोगों से उसने कुछ ज़्यादा ज्ञान हासिल कर लिया और उसने अपना परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और सिर्फ अपनी तनख्वाह और अपनी नौकरी पर ही ध्यान करते करते इसने फिर मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए विभिन्न तरह के आरोप भी लगाए। दहेज प्रथा भी लगाया, घरेलू हिंसा अधिनियम भी लगाया, भरण पोषण भी लगाया। इसका एक बार कहीं कार एक्सीडेंट हो गया तो उसने कहा मैंने करवाया, तो वो आरोप भी लगाया। फिर इसने जब ये सब आरोप झूठे निकलने लगे तो फिर उसने राजीनामा कर लिया सभी में। फिर उसने अभी 6 महीने पहले हमसे बराबर एक पेपर के साथ, एग्रीमेंट के साथ ताल्लुकात ख़त्म किए कि अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, हम अलग अलग रहेंगे और अपना अपना नया जीवन साथी चुनेंगे। 6 महीने से अलग अलग ही रह रहे हैं? पिछले 6 महीने से तो हम बिल्कुल अलग अलग हैं एग्रीमेंट के साथ। मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ। और आपका ससुराल कहाँ है? मेरा ससुराल छतरपुर में है और हम लोग सागर के रहने वाले हैं। यहाँ मैं 1995 से हूँ। जिन्होंने आरोप लगाया है वो कहाँ रह रहे हैं अभी फिलहाल में, उनकी कहाँ पर जॉब चल रही है? वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, वर्ग 1 में वो शिक्षक हैं और चिताबद स्कूल में वो पढ़ाते हैं। और वो कहाँ रहते हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। बच्चे अभी किसके पास हैं? बच्चे अभी 2 महीने पहले तक मेरे पास थे। पिछला सेशन उन्होंने मेरे पास कंप्लीट किया, परीक्षा दी, एग्ज़ाम आया, उनका नया सेशन का मैंने सब कुछ स्कूल में एडमिशन वगैरह सब कराया। फिर अभी 1 महीने पहले बच्चे मैंने उनकी माँ को भेजे। मामले में केस भी दर्ज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस किस तरह से सहयोग कर रही है आपको? नहीं, पुलिस ने अपना काम करेगी। उन्होंने आरोप लगाया है तो मैं पुलिस की जांच में सहयोग करूंगा और जो दूध का दूध है वो पानी का पानी हो जाएगा। प्रक्रिया किस तरह से आप निभा रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं? मेरे पास अभी पुलिस की तरफ से कोई भी जवाब या सवाल के लिए या कोई नोटिस या कुछ भी नहीं आया है, लेकिन मुझे आप लोगों के द्वारा ही मालूम चला तो मैंने अपना पक्ष रखने के लिए कमिश्नर साहब से गुहार लगाई है। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा और जो आप कानून का पालन कर रहे हैं हमें भी उसमें खुशी है और हम आपका साथ देंगे। रहते हैं? कौन से थाना क्षेत्र में रहते हैं? मैं MIG थाना क्षेत्र इंदौर में रहता हूँ। अनूपनगर मेरा निवास स्थान है और ये मैंने खुद खरीदा था और मैंने प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए इसमें अपनी पत्नी के नाम से भी रजिस्ट्री कराई कि हम दोनों के संबंध प्रगाढ़ हों और आगे हम एक साथ रहें, मोहब्बत से रहें। और इसी फ्लैट को हड़पने का उसका माध्यम है ये सब चीज़ों पर आरोप लगाने का। अब आप क्या चाहते हैं इस मामले में? मैं तो चाहता हूं कि हम अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए ध्यान दें और हम एक पढ़े लिखे सभ्य समाज में रह रहे हैं, बच्चों को अच्छा ज्ञान दें, उनकी अच्छी शिक्षा दें और हम एक साथ जीवन बसर करें। क्या कहना चाहेंगे 3 तलाक जैसे शब्दों के लिए आप? ये शब्द मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहता क्योंकि ये हमारे हुजूर साहब पैगंबर साहब ने बिल्कुल सख्त मना किया है कि ये शब्द जीवन में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। आपको बिल्कुल जब तक मरने की नौबत नहीं आ जाए तब तक भी इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन जब बिल्कुल ही नायाब हो जाए
तब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि शरीयत में कहा गया है कि जब दरार कोई पड़ जाए और वो बिल्कुल चिपकने के लायक ना हो तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वोटिंग पर्ची वाला भी मामला है, उन्होंने आरोप लगाया कि वोटिंग पर्ची नहीं दी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत साधारण सी बात है कि वोटर पर्ची मांगने के लिए मेरे घर क्यों आना? मतदान बूथ के बाहर बराबर लोग टेबल लगाकर बैठते हैं। क्या पर्ची आई थी आपके पास? नहीं, मेरे पास पर्ची नहीं आई। इसीलिए आपने मना किया था क्या? मेरे पास थी नहीं पर्ची, तो मना करने का ही सवाल था। क्या ऐसा कोई आपने 3 तलाक उन्हें बोला, ऐसा आरोप है उस समय, क्या आपके पास कोई ऐसा कुछ है क्या? सिर्फ 1 सेकंड की बात हुई है, उन्होंने मुझे आवाज़ दी दरवाजे के बाहर। मैं अब थोड़ा दरवाजे से दूर था, बाथरूम में था, मैं बाहर निकला, मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने कहा कि मुझे वोट डालना है, मुझे पर्ची दे दो। मैंने कहा मेरे पास पर्ची नहीं हो, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद वो अपने रास्ते चले गए बाहर के बाहर, मैं अपने अंदर रहा, कोई बात हुई नहीं। इस मामले में आपकी ओर से कानून की प्रक्रिया भी निभाई जा रही है? हाँ, उन्होंने जितने भी कानून में जो दाव पेच लगाए, जो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई, पिछले महीने उन्होंने MIG थाने में कहा कि मैं इनके साथ नहीं रहती हूँ और मुझे मेरा सामान दिलवा दिया जाए, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। आपकी ओर से कोई न्यायालय का सहारा लिया जा रहा है क्या? मेरी तरफ से कोई न्यायालय का सहारा नहीं लिया गया। जो उन्होंने आरोप लगाए, मैं हमेशा उन्हीं के बचाव में खड़ा रहा और हर बार उन्होंने राजीनामा करके मेरे साथ संबंध बनाए। आपका परिचय? मैं साबिर खान, MIG थाना क्षेत्र में अनूपनगर में रहता हूँ, प्राइवेट नौकरी करता हूँ और कानून का पालन करने वाला हूँ।